नमस्कार बच्चों, आज हम नीति शतकम के 11वें श्लोक से पढ़ेंगे। शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम् महिध्रात् उत्तुंगात् अवनिं च अपि जलधिम् अधो अधो गंगेयं पदम उपगता स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नीतिकार भर्तृहरि जी द्वारा रचित नीति शतकम से उद्धृत है और प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, उन्होंने एक गंगा नदी का उदाहरण दिया है जिससे वो कहना चाहते हैं कि विवेक रहित मनुष्यों का जो पतन है वह नीचे से नीचे होता रहता है। जिस प्रकार इयम गंगा, जिस प्रकार यह गंगा नदी स्वर्गात स्वर्ग से शार्वम शिवजी के शिरः मस्तक पर पशुपति शिरस्तः पशुपति शिरस्तः शिवजी के सिर पर क्षिति अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाले अर्थात हिमालय पर्वत पर, उत्तुंगात बहुत ऊंचे, महिध्रात हिमालय पर्वत से, अवनिम धरती पर, च और अवने अपि धरती से भी, जलधिम समुद्र में उतरी, इसी प्रकार अधो अधः नीचे से नीचे स्तोकम तुच्छ स्थान को प्राप्त करती रही। विवेक भ्रष्टानाम, विवेक से भ्रष्ट होने वाले मनुष्यों का विनिपातः जो पतन है वह शतमुखा सैकड़ों रूपों में होता है। जिस प्रकार गंगा नदी स्वर्गात शार्वम शिरः, गंगा नदी स्वर्ग से शिवजी के सिर पर उतरी थी, पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम शिवजी के सिर से हिमालय पर्वत पर, क्षितिधरम हिमालय पर्वत पर गिरी, उत्तुंगात महिध्रात अवनिम बहुत ऊंचे हिमालय पर्वत से अवनिम धरती पर गिरी, च अवने अपि जलधिम और धरती से भी समुद्र में उतर गई। इसी प्रकार अधो अधः स्तोकम पदम उपगता नीचे से ऊंचे तुच्छ स्थान को प्राप्त, नीचे से नीचे तुच्छ स्थान को प्राप्त करती रही। उसी प्रकार विवेक भ्रष्टानाम, उसी प्रकार विवेक से भ्रष्ट होने वाले मनुष्यों का पतन भी शतमुखा भवति सैकड़ों रूपों में होता है। नीतिकार का कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अपने विवेक से कार्य नहीं करता, अपनी बुद्धि से सोच समझ के कार्य को नहीं करता, उसका निरंतर पतन होता रहता है। जैसे गंगा नदी स्वर्ग में थी और स्वर्ग से वो सबसे पहले शिवजी के मस्तक पर गिरी, शिवजी के मस्तक से हिमालय पर्वत पर गिरी, हिमालय पर्वत से भूमि पर गिरी और मैली भूमि से भी वो फिर खारे पानी वाले समुद्र में गिर गई। अतः नीतिकार की मान्यता है कि सदा विवेक से सोच समझकर कार्य को करना चाहिए जिससे उन्नति प्राप्त हो, अन्यथा सदा पतन ही होता रहता है। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक छत्रेण सूर्यातपः नागेन्द्रो निशित अंकुशेन समदो दंडेन गोगर्धभो व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर मंत्र प्रयोगैर्विषम सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्रम विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। प्रस्तुत श्लोक के द्वारा नीतिकार भर्तृहरि जी का कहना है कि शास्त्रों में सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने के उपाय हैं, परंतु
मूर्खता को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। मूर्खता को दूर करने का उपाय न होने के कारण नीतिकार भर्तृहरि जी कहते हैं कि हुत भुक अग्नि अग्नि जलेन जलेन जल से वारयितुम शक्य। उसको अग्नि को पानी से दूर किया जा सकता है, अर्थात उसको बुझाया जा सकता है। सूर्य आतपः छत्रेण, सूर्य का जो धूप है, जो आतप है अर्थात जो धूप है, गर्मी है, छत्रेण छाते से दूर किया जा सकता है। समदः मदमस्त नागेंद्र, नाग कहते हैं हाथी को, इंद्र कहते हैं उसका राजा अर्थात हाथियों का राजा। मदमस्त हाथियों के राजा को निशीत अंकुशेन, तेज अंकुश से भी उसको संयम में लिया जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है, वश में किया जा सकता है। गो गर्दभो, गो गाय, गर्दभो गधा, दंडेन, डंडे से उसको अंकुश में किया जा सकता है, वश में किया जा सकता है। और मंत्र व्याधि भेषज संग्रही, व्याधि कहते हैं बीमारियों को, अनेक प्रकार की बीमारियों को भेषज संग्रही, औषधि के सेवन से उसको बीमारी को, रोग को दूर किया जा सकता है। विषम विविधई मंत्र प्रयोगई, अनेक प्रकार के जो विष है, जो जहर है, वह विविधई मंत्र प्रयोगई, अनेक प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करने से विष को भी शांत किया जा सकता है। सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम, सभी की औषधम दवाई शास्त्र विहितम, शास्त्रों में बताई गई है। सभी का इलाज, सभी की दवाई शास्त्रों में बताई गई है। मूर्खस्य औषधम नास्ति, परंतु मूर्ख की कोई औषधि, कोई दवाई नहीं है। शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार प्रत्येक समस्या का समाधान किया जा सकता है। जिस प्रकार से जलती हुई आग को पानी के द्वारा बुझाया जा सकता है, मद से मदमस्त हाथी को तीखे अंकुश से वश भी किया जा सकता है, अनेक प्रकार के रोगों को औषधियों के, दवाइयों के सेवन से दूर किया जा सकता है। मंत्रों का प्रयोग करके विष के प्रभाव को भी दूर किया जा सकता है, परंतु मूर्खता को दूर करने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति किसी भी प्रकार के उपदेश या मंत्रणा को समझता ही नहीं है। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन्नपि जीवमानस तदभाग ध्येयम परमम पशूनाम। प्रस्तुत श्लोक के द्वारा नीतिकार कहना चाहते हैं कि जीवन में विद्या का विशेष महत्व होता है और विद्या के बिना, ज्ञान के बिना, उसके अभाव में मनुष्य पशु के समान होता है। वो कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य काव्य आदि, नाटक काव्य आदि सभी ये साहित्य, संगीत नृत्य गीत आदि संगीत, कला चित्र मूर्ति आदि कला बनाने के विहीन, उससे रहित, उसके बिना जो मनुष्य होता है वह पुच्छ विषाणहीन है। पूंछ और विषाण कहते हैं सींग हीन, अर्थात उससे रहित साक्षात पशु होता है। अयम तृणम ना खादन्नपि, यह घास ना खाता हुआ जीव माना, केवल जीवित रहता है। तत् पशु नाम परम भागधेयम, वह पशुओं का परम सौभाग्य है। कहने का तात्पर्य है कि जो काव्य, नाटक, काव्य, ग्रंथ आदि जो ये साहित्य हैं, नृत्य गीत आदि जो संगीत है, चित्र शिल्प आदि जो ललित कलाओं का ज्ञान है, मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। ज्ञान के बिना मनुष्य कैसा है? ऐसे है मानो कि सींग और पशु से रहित साक्षात एक पशु है जो तृण आदि का भक्षण किए बिना जीवित रहता है। मतलब वो केवल
घास नहीं खाता, तिनके आदि नहीं खाता। अतः मनुष्य को साहित्य संगीत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। मतलब वैसे तो वो मनुष्य है, लेकिन उसके लिए सिर्फ इतना ही अच्छा है कि उसका परम सौभाग्य ये है उस मनुष्य का, ऐसे पशु वाले मनुष्य का जिसमें ज्ञान संगीत आदि चित्र आदि कला आदि बनाने की नहीं है उसमें, तो वह केवल वो घास आदि नहीं खाता, जीवित रहता है लेकिन वो घास आदि नहीं खाता। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृतलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। प्रस्तुत श्लोक के द्वारा भी नीतिकार भर्तृहरि जी यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो होता है पशु के समान होता है, क्योंकि उसके जीवन में, मनुष्य के जीवन में ज्ञान, तपस्या, शिष्टाचार आदि का विशेष महत्व होता है। अगर ये कुछ भी नहीं होता मनुष्य के पास, तो वह पशु के समान विचरण करता रहता है। ये शाम विद्या न, जिन मनुष्यों के पास न विद्या है, न तपा न तपस्या है, दानम न दान है, न ज्ञानम न ज्ञान है, शीलम न सदचरित्र अच्छा आचरण है, गुणा न ही उसमें गुण है, धर्मा ना ही धर्म है, ते मृत्य लोके भुवि भारभूता, वे मनुष्य इस मनुष्य लोक में पृथ्वी पर भारभूता, भार रूप स्वरूप होकर मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशु की तरह से विचरण करते रहते हैं, पशु की तरह वो घूमते फिरते रहते हैं। अर्थात जीवन में विद्या का अध्ययन, तपस्या का आचरण, सदाचार, सुपात्र को दान देने की भावना का विशेष महत्व है। जो मनुष्य विद्या, ज्ञान, तप, दान, गुण, धर्म आदि से में रुचि नहीं रखते, वे केवल आकृति मात्र से मनुष्य कहलाते हैं, परंतु वास्तव में वो पशु ही होते हैं। उनका जीवन इस पृथ्वी पर बोझ के समान होता है। वे उनका जीवन बेकार, निरर्थक ही वो जीवन व्यतीत करते हैं। वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरई से न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेशु अपि। अब आगे कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति के साथ दोस्ती मित्रता नहीं करनी चाहिए, चाहे वह स्वर्ग के समान सुखमय वातावरण में भी क्यों न रह रहा हो। क्योंकि कहते हैं पर्वत दुर्गेशु वनचरई से भ्रांतम वरम, दुर्गम जहाँ पर जाना कठिन होता है, ऐसे पर्वतों पर और वनचरई वन में विचरण करने वालों के सह साथ में भ्रांतम भ्रमण करना, घूमना, रहना वरम उचित है। लेकिन मूर्ख जन संपर्क, मूर्ख व्यक्तियों का संपर्क जो होता है, सुरेंद्र भवनेशु इंद्र के महलों में भी अपि न वरम अच्छा नहीं होता। कहते हैं कि मूर्ख की संगति कभी नहीं करनी चाहिए। व्याघ्र मतलब बाघ आदि हिंसक पशुओं से युक्त कठिन स्थानों पर और विषम परिस्थितियों में भी जंगल में रहने वालों के स्थान भी भ्रमण करना, उनके साथ रहना किसी हद तक उचित है। परंतु मूर्ख जन का मिलाप तो अर्थात मूर्ख जन के साथ रहना तो स्वर्ग के समान सुखदायी भवन में भी श्रेयस्कर लाभकारी नहीं है, क्योंकि मूर्ख के साथ रहने से सदा ही अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। अतः उसके साथ मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए। मूर्ख मित्र भी नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि मूर्ख के साथ बिल्कुल भी मित्रता नहीं करनी चाहिए।